हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। सो कैसे हैं आप सब और आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। हमने क्लास 3 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रखा है और हमारा आज डे 2 है, ठीक है? तो डे 1 में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी। कंप्यूटर की फुल फॉर्म, कंप्यूटर सिस्टम डेफिनेशन, इससे रिलेटेड कंप्यूटर हार्डवेयर किए थे हमने, मतलब कंप्यूटर हार्डवेयर की डेफिनेशन की थी। और इनपुट डिवाइसेस भी हमारे हो गए थे, ठीक है? इनपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड हो गया था, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, वेबकैम, टच स्क्रीन, लाइट पेन, यहाँ तक हमारा हो गया था। और फिर 2 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे कमेंट बॉक्स में आंसर करने के लिए, ठीक है? सो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। एक बार ये क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, ब्लैंक इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट कैन टच एंड सी। कंप्यूटर का वो पार्ट जिसको आप देख सकते हो और टच कर सकते हो। बहुत इजी था। सॉफ्टवेयर के तो आप टच नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि जितने भी एप्स वगैरह होते हैं आप उनको टच नहीं कर सकते, तो सॉफ्टवेयर तो आंसर नहीं होगा, आंसर इज हार्डवेयर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू प्ले गेम्स इन अ कंप्यूटर। इनमें से कौन सा ऐसा है डिवाइस जिसको आप कंप्यूटर में गेम्स खेलने के लिए यूज करते हो? तो ऑप्शन नंबर ए है लाइट पेन, बी स्कैनर, सी वेबकैम, डी जॉयस्टिक। तो ऑब्वियसली लाइट पेन तो हम यूज नहीं करते, स्कैनर स्कैनिंग के लिए यूज होता है, वेबकैम भी हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो फोटो क्लिक और उनके लिए होता है। तो आंसर इज डी जॉयस्टिक, ठीक है, जॉयस्टिक हम यूज करते हैं। नेक्स्ट हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोसेसिंग डिवाइस। इनपुट डिवाइसेस हमने कर लिए थे सारे, हम प्रोसेसिंग डिवाइस करेंगे, फिर उसके बाद आउटपुट डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस हम डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में बस हम प्रोसेसिंग डिवाइस ही डिस्कस करेंगे, ठीक है? थोड़ा थोड़ा करके चलेंगे, सारी चीज़ें हम धीरे धीरे लर्न कर लेंगे, ठीक है? तो प्रोसेसिंग डिवाइस हमारा होता है सीपीयू, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीपीयू बहुत इम्पोर्टेंट है कंप्यूटर सिस्टम में, मेन काम सीपीयू का ही होता है, ठीक है, क्योंकि ये जो होता है ना वो एक टाइप से ह्यूमन बीइंग के अंदर जैसे ब्रेन होता है ना वैसे काम करता है। जैसे हमारा ह्यूमन बीइंग का जो ब्रेन होता है वो सारी बॉडी को कंट्रोल करता है। मान लो हमें कहीं चोट लग गई तो वो भी हमें फील होती है, क्योंकि बिकॉज ऑफ माइंड ओनली, ठीक है? या हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, जो भी हम काम करते हैं सारे काम हम माइंड से ही रिलेटेड करते हैं, ब्रेन हमारा कराता है, ठीक है। अब जैसे मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल दूं इसका, तो सपोज करो आपके पास है ना एक कैंडल है, ठीक है, कैंडल जला रखी है आपने, तो उसके ऊपर जब हम हाथ रखते हैं थोड़ी देर तक, ठीक है, उसके ऊपर आपने हाथ रखा, अब हो सकता है कुछ सेकंड्स के बाद तो हमें बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ फील नहीं होगा, लेकिन जब बहुत टाइम तक हम अपने हाथ को कैंडल के ऊपर रखेंगे तो हमारे जो हाथ है वो बहुत ज़्यादा गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा, हमें फील होने लगेगी बहुत ज़्यादा, ये जलना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारा जो माइंड है, हमारा जो ब्रेन है, वो सिग्नल भेजता है और जिससे हम अपना हाथ हटा लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ही कैंडल रखी हमने और उसके ऊपर अपना हाथ रखा, थोड़ी देर के बाद क्या होगा, जब भी हमारा हाथ जलना स्टार्ट होएगा तो हम जल्दी से अपना हाथ हटा लेंगे। तो वो जो सिग्नल्स हमें मिलते हैं ना वो हमें अपने ब्रेन से मिलते हैं, ठीक है। तो जो भी हमारी बॉडी में मूवमेंट्स होते हैं, जो भी हम काम करते हैं, तो हमारा ब्रेन काम करता है। ऐसे ही हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम होता है उसके अंदर सीपीयू जो होता है वो पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? सीपीयू जो है वो शॉर्ट फॉर्म है इसकी। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये जो है ना ये इसकी फुल फॉर्म है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। प्रोसेसिंग यूनिट होती है जो कि कंट्रोल करती है। सो द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द प्रोसेसिंग डिवाइस दैट वर्क्स ऑन इनपुट। किस पे काम करेगा? इनपुट पे काम करेगा। एंड सेंड्स द रिजल्ट टू द आउटपुट डिवाइसेस। और उसका रिजल्ट किसके पास भेजेगा? आउटपुट डिवाइसेस के पास, ठीक है, जो कि हमें मिलेगा बाद में। आउटपुट डिवाइसेस जब हम डिस्कस करेंगे ना तो उसमें हम आईपीओ साइकिल पढ़ेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि इनपुट प्रोसेस आउटपुट, आईपीओ साइकिल बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या होगा, इनपुट डिवाइसेस के थ्रू हम इनपुट देंगे कंप्यूटर को, प्रोसेसिंग डिवाइस मतलब सीपीयू उसका जो काम है वो करेगा और फिर हमें आउटपुट मिल जाएगी हमारी, तो उसको आईपीओ साइकिल बोलते हैं, ठीक है। इनपुट प्रोसेसिंग, इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल, ठीक है, या प्रोसेसिंग आउटपुट बोल सकते हैं, ओके।
तो ये हमारी सीपीयू की डेफिनेशन है। सीपीयू क्या करता है? इट इज़ अ प्रोसेसिंग डिवाइस। सबसे पहले ये क्या है? एक प्रोसेसिंग डिवाइस है जो कि इनपुट पे काम करेगा और रिजल्ट किसको भेजेगा? आउटपुट डिवाइसेस को। ठीक है। सीपीयू इज अ चिप विच इज प्लेस्ड इनसाइड द सीपीयू बॉक्स। सीपीयू बेसिकली एक चिप है आपकी छोटी सी, जो कि सीपीयू बॉक्स के अंदर होती है। ठीक है। तो ये इस टाइप की हमारी चिप होती है। इस इमेज के अंदर हम देख सकते हैं, दिस इज सीपीयू चिप। ये छोटी सी चिप होती है जो कि हमारे मदरबोर्ड के अंदर कंटेन होती है, और सीपीयू बॉक्स होता है एक पूरा। वैसे तो उस पूरे बॉक्स को हम सीपीयू बोल देते हैं, बट एक्चुअल में ये जो छोटी सी चिप होती है ना, इसको हम सीपीयू बोलते हैं। ये हमारा है प्रोसेसिंग डिवाइस। ठीक है। ओके। और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? क्योंकि ये सारी चीजें कंट्रोल करता है ना, तो इसीलिए हम कंप्यूटर का ब्रेन बोलते हैं, इसके ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो आई होप कि इसकी डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी। सबसे पहले सीपीयू क्या है? हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग डिवाइस। और उसके बाद ये क्या है? एक प्रोसेसिंग डिवाइस है जो कि किस पे काम करेगा? इनपुट पे। क्योंकि जब तक हम इनपुट नहीं देंगे, वो आउटपुट कैसे देगा हमें, या फिर काम क्या करेगा? ठीक है। तो जो भी कीबोर्ड, माउस, जो भी हम उसके थ्रू जब हम कंप्यूटर को इनपुट देंगे, प्रोसेसिंग डिवाइस क्या करेगा? उसको प्रोसेस करेगा और लास्ट में हमें आउटपुट मिल जाएगी। अब इसका मैं एक और आपको रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ। ठीक है। जैसे हमें बनाना है मैंगो शेक। जैसे हम मैंगो शेक या बनाना शेक जो बनाते हैं, तो उसके थ्रू मैं आपको रियल लाइफ से समझाती हूँ। ठीक है। अब हमें मैंगो शेक बनाना है, तो मैंगो शेक के लिए हमें क्या क्या चाहिएगा? मिल्क चाहिएगा, मैंगो चाहिएगा, ठीक है, शुगर चाहिएगा, और जो भी हम एडिशनल जो भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालना चाहते हैं वो चाहिए। तो ये जो चीजें हैं ये हमारी हैं इनपुट। जैसे मैंगो हो गया, ठीक है, मिल्क हो गया, शुगर हो गई, ये सारे क्या है? इनपुट है। ठीक है। और प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होगा हमारा? जो जूसर होगा, जिसके अंदर हम बनाएंगे, जो इलेक्ट्रिसिटी से काम करेगा ना, जो बिजली से काम करेगा, वो मिक्सर जो होगा, उसके अंदर हम इनपुट मतलब इनपुट को डालेंगे, मतलब जो भी मैंगो हो गया, मिल्क, वो सारी चीजें हम उसके अंदर डालेंगे। मतलब हमने इनपुट दिया है उसको। ठीक है। फिर हम उसको ऑन करेंगे, तो जैसे ही वो चलेगा, जैसे वो मशीन चलेगी जूसर वाली, तो वो क्या कर रहा है? प्रोसेस कर रहा है। और लास्ट में जब वो अपना काम खत्म कर देगी, जब हम इसको बंद कर देंगे, और लास्ट में जब हम कंटेनर के अंदर उसको डालेंगे, उस शेक को हमने कंटेनर के अंदर डाला, वो हमें क्या मिल गया? मैंगो शेक। वो हमें आउटपुट मिल गई। इनपुट क्या थी? मैंगो था, मिल्क था, और शुगर थी। वो हमने किस में डाला? हमारी जो मशीन थी जूसर की, उसके अंदर। वो प्रोसेस कर रहे हैं, फिर हमें क्या मिला? आउटपुट। ठीक है। आई होप कि अब आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। और मतलब लास्ट में जो हमें शेक मिला है ना, जो हमें आउटपुट मिली है, जो हमारा शेक बन के रेडी हो गया, जिसमें हमने उसको डाला, ग्लास में या कप में, जिसमें भी आपने डाला, वो है कंटेनर। और उसको हम एक टाइप से मेमोरी यूनिट से लिंक कर सकते हैं। ठीक है। तो वो कंटेनर हो गया हमारा। ठीक है। तो ये चार चीजें होती हैं सारी। तो इनपुट डिवाइस हो गए, फिर प्रोसेसिंग डिवाइस हो गया, फिर हमें आउटपुट मिली, और फिर वो मेमोरी के अंदर हमारा जो डाटा और इंस्ट्रक्शंस होते हैं कंप्यूटर की, वो स्टोर होती हैं। ठीक है। सो आई होप कि आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी रिलेटेड टू प्रोसेसिंग डिवाइस। अब इससे रिलेटेड इसके पार्ट्स होते हैं। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ सीपीयू, जिसमें हमारा आता है एएलयू, सीयू और एमयू। ठीक है। जैसे ये डायग्राम मैं आपको दिखा देती हूँ, इससे इजीली हमें समझ आ जाएगा। ये सीपीयू है। जैसे यहाँ पे तो इनपुट डिवाइसेस हो गए। इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से हो गए हमारे? कीबोर्ड, जो हमने कल डिस्कस किए थे ना क्लास में, वही सारे। कीबोर्ड हो गया, माउस, ठीक है, स्कैनर, लाइट पेन, वेबकैम, और भी बहुत सारे, हाँ, माइक्रोफोन हो गया, जिसको हम शॉर्ट में माइक बोलते हैं। ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या आते हैं? इनपुट डिवाइसेस। तो ये इनपुट डिवाइसेस हो गए। अब ये जो बीच का पार्ट है सीपीयू, ये हमारा सीपीयू है। इसके अंदर आप देख सकते हो इसके 3 पार्ट्स। सबसे पहला ये हमारा एएलयू, सेकेंड है हमारा सीयू, और थर्ड है हमारा एमयू। ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे आउटपुट डिवाइसेस आते हैं। आउटपुट डिवाइसेस हम जो कि कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो अभी फिलहाल हम सीपीयू के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या बताई थी? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है। ओके। तो अब इन सब के बारे में हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम एएलयू का डिस्कस करेंगे, फिर सीयू, फिर एमयू। ठीक है। सो एएलयू क्या होता है? अब एएलयू की फुल फॉर्म क्या होती है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक
यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट किससे रिलेटेड होगा? ऑब्वियसली मैथ से रिलेटेड होगा, कैलकुलेशन से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो इसमें हमारी कौन कौन सी आती हैं? जैसे एडिशन हो गया, ठीक है, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लीकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, ये सारी चीजें किसके अंदर आएंगी? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर। जो हमारी जो फर्स्ट है ना सीपीयू का जो फर्स्ट पार्ट है एएलयू, इसके अंदर हमारी सारी कैलकुलेशंस हो जाएंगी। ये एडिशन भी हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये सारे कैलकुलेशंस, ठीक है। सो इसकी डेफिनेशन क्या होगी अब? इट डज ऑल द अर्थमेटिक कैलकुलेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एटसेट्रा। तो ये सारे कैलकुलेशंस कौन करता है? हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो कि फर्स्ट पार्ट है सीपीयू का, ठीक है। उसके बाद उसके बाद और क्या करता है ये? इट ऑल्सो कंपेरिजन्स लाइक ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू एटसेट्रा। ये कंपेरिजन्स भी करता है। अब कंपेरिजन्स कैसे? जैसे कि मैं कहूँ आपको, मैथ्स में हम करते हैं ना, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू। जैसे हम दो पेंसिल्स का भी कंपैरिजन करते हैं, एक छोटी पेंसिल है, एक बड़ी पेंसिल, तो हम ऐसे कंपैरिजन करते हैं ना कि ये वाली जो पेंसिल है वो इससे छोटी है, या फिर हम ये कह देते हैं कि जो ये वाली पेंसिल है वो इससे छोटी है। इस टाइप से हम कंपैरिजन करते हैं। तो नंबर्स के हिसाब से जैसे हम कंपैरिजन ये कर सकते हैं, जैसे जो 3 है वो लेस देन है 4 से, ये सिंबल होता है लेस देन का, ठीक है। आई थिंक आपने मैथ्स में पढ़ा भी होगा, ये लेस देन का सिंबल होता है। और फिर अगर मैं ये लिखूं कि 4 जो है वो ग्रेटर देन है 3 से, तो ये हमारा होगा ग्रेटर देन का सिंबल, क्योंकि ये जो इस साइड से जो ओपन होता है ना इसका माउथ, ठीक है, ये ग्रेटर का सिंबल होता है, ग्रेटर को शो करता है ये। तो 4 जो ग्रेटर देन 3 है, 3 जो है वो लेस देन 4 है। जिस टाइप से ये बंद है ना उस टाइप से, इस टाइप से हम बोलेंगे इसको लेस देन, और ये ग्रेटर देन है हमारा। और इक्वल टू का तो आपको पता ही है, 3 इज इक्वल टू 3, जिसमें ये दो ऐसे होते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया इक्वल। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट आपको समझ आ गई होगी आई थिंक। सो फर्स्ट जो पार्ट होता है सीपीयू का वो कौन सा होता है? एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये क्या करता है? कैलकुलेशंस करता है सारी, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और कंपैरिजंस भी करता है, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया सीपीयू का। अब सेकंड आता है हमारा सीयू। ये देखो सेकंड है हमारा सीयू, जो कि कंट्रोल करता है। अब ये इसका मेन काम होता है कंट्रोल करना, मतलब जो भी इंस्ट्रक्शंस या डाटा या इंस्ट्रक्शंस इनपुट से आई उसको कंट्रोल करेगा। कैलकुलेशन से रिलेटेड है तो उसको अर्थ में यहाँ पे एएलयू के पास भेज देगा, और जो भी काम हो जाएगा तब इसको एमयू के पास भेज देगा, जैसे एरो शो कर रहा है ना नीचे, ठीक है। तो ये एमयू के पास भेज देगा इसको, ठीक है। अब सीयू की डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट, अब नाम से पता चल रहा है कंट्रोल करेगा। कोऑर्डिनेट्स एंड कंट्रोल ऑल द पार्ट्स ऑफ द सीपीयू। सीपीयू के जितने भी पार्ट्स हैं उसको कंट्रोल कौन करेगा? कंट्रोल यूनिट, ठीक है। द सीयू गेट्स द डाटा and instructions from the memory unit and passes them to the ALU in a step by step manner। मतलब जो भी डाटा और इंस्ट्रक्शंस होंगी उनको मेमोरी यूनिट से लेगा और एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप, एक एक करके वो एएलयू के पास भेजता जाएगा, ठीक है। तो जितने भी डाटा और इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो हमारी ऑब्वियसली मेमोरी के अंदर स्टोर होती हैं, उनसे ये डाटा और इंस्ट्रक्शन लेगा और एएलयू के पास भेजता रहेगा, ठीक है। तो सीयू हमारा क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। तो ये दोनों चीजें आपको समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट हम कर देते हैं हमारा एमयू, ठीक है। एक बार मैं इसको हटा देती हूँ। तो सीपीयू के दो पार्ट्स हम कर चुके हैं, जिसमें एएलयू हमने कर लिया और सीयू हमने कर लिया। अब हम कर लेते हैं हमारा एमयू, ठीक है। अब एमयू में क्या क्या आता है? एमयू की फुल फॉर्म क्या है? मेमोरी यूनिट, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था ना। जो भी चीज़ें हम मेमोरी में हमारे स्टोर होती हैं, जैसे हम कुछ भी लर्न करते हैं तो वो हम सारा हमारी मेमोरी बन जाती है एक टाइप से, ठीक है। मेमोरी में आ जाता है वो सारा। तो इसी टाइप से जो भी कंप्यूटर की जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह होंगी वो सारे किसके अंदर होंगी? मेमोरी के अंदर, मेमोरी यूनिट के अंदर। तो द सीपीयू ऑल्सो हैज़ अ मेमोरी लाइक ह्यूमन बींग्स। तो हम ह्यूमन बींग्स की जैसे ही सीपीयू की भी एक मेमोरी होती है, ठीक है, जो कि क्या करेगी?
It stores the data and instructions that you give to the computer along with the results of the processing. ये सारी डाटा और इंस्ट्रक्शंस को क्या करता है, ये डाटा इंस्ट्रक्शंस हो गई या फिर काम प्रोसेस होने के बाद का, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था मैंगो शेक का, उसके अंदर जब शेक बन गया तो वो हमने किस में डाला, एक कंटेनर में। मतलब वो कंटेनर कुछ भी हो सकता है, हमारा कप हो गया या ग्लास हो गया, जो भी है, ठीक है। तो उसको किसने कंटेन कर रखा है, उस कंटेनर ने। तो इसी टाइप से जो भी डाटा और इंस्ट्रक्शंस होंगी हमारी, या जो भी रिजल्ट होगा प्रोसेस होने के बाद, वो हमारा मेमोरी यूनिट के अंदर स्टोर होता है। तो ये हमारी मेमोरी यूनिट है। फर्स्ट हमारा एएलयू हो गया, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सेकंड सीयू हो गया, कंट्रोल यूनिट। और थर्ड एमयू हो गया, मेमोरी यूनिट। आई होप कि तीनों पार्ट्स जो है सीपीयू के वो आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा डायग्राम था, बेसिक डायग्राम, जिसमें हमने इनपुट डिवाइसेस तो हमारे हो गए थे, सीपीयू हमने आज पढ़ लिया। आउटपुट डिवाइसेस के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस मैं आपको दे देती हूँ, जिसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालने हैं, जिससे मुझे पता चलता रहेगा कि आपने कितना सीखा है, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक इज यूज्ड टू परफॉर्म अर्थमेटिक कैलकुलेशंस। तो अभी हमने डिस्कस किया था ना अर्थमेटिक कैलकुलेशंस। अर्थमेटिक कैलकुलेशंस कौन सी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये कौन करता है, कौन सा पार्ट है सीपीयू का जो ये परफॉर्म करता है, सीयू करता है, एमयू करता है, एएलयू करता है, या नन ऑफ द अबव, ये आपको बताना है। सेकंड क्वेश्चन है, ब्लैंक इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर आप किसको बोलोगे, प्रोसेसिंग डिवाइस को बोलोगे, आउटपुट डिवाइस को बोलोगे, इनपुट डिवाइस को बोलोगे, या सबको ही बोलोगे, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालने हैं, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके बताना आपको समझ आया नहीं आया, और क्वेश्चंस के आंसर भी आपको कमेंट करने हैं, ठीक है। जिससे आपको पता चलेगा कि आपको आपने कितना सीखा है और आप आंसर्स कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।